एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 cos x टाइम्स 4 sin pi by 4 plus x sin pi by 4 minus x minus 1 equal to 1, where x belongs to closed interval 0 to pi and s is the sum of all these solutions, then ordered pairs n comma s is, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो इस एंगल को ए बोल देते हैं, इस एंगल को बी बोल देते हैं। तो ये काफी हद तक साइन ए साइन बी टाइप दिखाई, या फिर एक काम ही करते हैं, ये जो पाई बाई फोर है इसको ए कहा और एक्स को बी बोल देते हैं, तो ए एंड बी। तो ये कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी फिर डॉट साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जैसे इसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा, तो ए तो पाई बाई फोर का काम कर रहा था, तो साइन स्क्वायर पाई बाई फोर इसको लिख लेते हैं, फिर माइनस बी था अपने पास एक्स और इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन पाई बाई फोर था 1/√2, उसका स्क्वायर किया तो 1/2 बन गया, तो ये मिला 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन कुछ ऐसे दिखी। और सिंप्लिसिटी के लिए काम और कर लेते हैं कि कॉस एक्स को सी लिख कर चलते हैं एंड साइन एक्स को एस लिख कर चलते हैं। तो इस तरह से मिला 2c, फिर ब्रैकेट अपने पास हो जाएगा 4 टाइम्स, और इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके मिला था 1/2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, फिर -1 दिया गया था एंड इक्वल टू 1 था। तो ये रिजल्ट देगा 2 cos एंड 4 का 1/2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 मिला, फिर 2 माइनस का 4 एस स्क्वायर, फिर -1 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 cos एंड 2 -1, तो 1 मिल गया, 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मिला 2 cos एंड 1 माइनस 4 टाइम्स। अब साइन स्क्वायर को cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिला 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos एंड 1 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये मिला 2c एंड ब्रैकेट मिल गया है 4c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही 2c का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट अपने पास ऐसे कुछ बनेगा। इनफैक्ट सबसे पहले तो 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और c का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो c का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते ही मिल जाएगा 4c³ माइनस का 3c, और राइट हैंड साइड पे 1/2 बना। तो ये कुछ हद तक दिखा, मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, तो इसे cos 3 थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा की जगह पर यहाँ x था, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया है cos 3x और राइट हैंड साइड बन गया है 1/2। तो इस तरह से गिवन इक्वेशन रिड्यूस हो गई cos 3x इज इक्वल टू 1/2 टाइप। अब इसमें अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता करने हैं और जो भी सॉल्यूशंस आए हैं उन सभी सॉल्यूशंस का सम अपने को इवेलुएट करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हो ये रहा था कि x 0 से पाई तक दिया गया था, तो फिर 3x को यहां से लिख सकते हैं, 3x बन जाएगा 0 से 3 पाई। तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच का यूज कर लेते हैं, और ग्राफिकल अप्रोच का यूज करते समय दो ग्राफ बना लेंगे, पहला तो cos 3x का और दूसरा 1/2 का। अब 3x 0 से 3 पाई तक वेरी कर रहा, तो जो cos का ग्राफ बनाएंगे वो 0 से 3 पाई तक बनाएंगे। तो ये मिला अपने को पाई, 2 पाई, देन ये आ गया 3 पाई। तो ये cos 3x का ग्राफ मिल गया। अब cos 3x का ग्राफ जैसे ही अपने पास ये आया, फिर एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 1/2 का। तो ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को 1, 2 और इन 3 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट सबसे पहले, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये पॉइंट तो अपने पास बनेगा 1/2 था तो पाई/3। फिर इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट मिल जाएगा 2 पाई माइनस पाई/3, एंड लास्ट में जो पॉइंट दिया गया ये मिल जाएगा 2 पाई प्लस पाई/3। तो इन तीनों को अगर सिंप्लीफाई करें तो पहला एंगल बना है पाई/3, सेकंड बन जाएगा 3 2 जा 6 -1, तो ये बन गया 5 पाई/3, और नेक्स्ट एंगल मिल जाएगा 3 2 जा 6 + 1 7 पाई/3। और ये जो वैल्यूज मिल रही थी ये सारी की सारी वैल्यूज 3x की थी, तो x की वैल्यूज यहाँ से बन जाएगी पाई/9, 5 पाई/9 एंड 7 पाई/9। तो ये सॉल्यूशंस आ गए। अब n था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो n की वैल्यूज देखी जाए तो 1 2 3, तो n की वैल्यूज 3 मिल गई हैं, और मतलब n की वैल्यू इनफैक्ट 3 मिल गई अपने पास, और s था ये जो सॉल्यूशंस हैं इनका समेशन। तो पाई/9
5 पाई बाई 9 एंड 7 पाई बाई 9 का समेशन किया जाए तो डिनोमिनेटर में तो 9 आ गया है, फिर न्यूमरेटर में मिलेगा 13, तो ये मिल गया 13 पाई बाई 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर, मतलब इसको इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, तो इस हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। एन की वैल्यू 3 थी और समेशन 13 पाई बाई 9 मिल रहा था, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस।